अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज मजदूरों के चेहरे तब खिल उठे जब तेलंगाना से प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हुई। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से भारतीय रेलवे की यह पहली ट्रेन है जो कि यात्रियों को लेकर पटरी पर दौड़ी है। और अगर हम देखें, खासतौर पर कई राज्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था, चूंकि प्रवासी श्रमिकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको बस से लाया जाना संभव नहीं है और बसें भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। अब खबर यह भी आ रही है कि कोच्चि से एक ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर भुवनेश्वर चलने वाली, ताकि जो प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य पहुंच सके। और वाकई तादाद बहुत ज्यादा है। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार के ही कुल प्रवासी श्रमिकों को मिलाएं तो ये 42 लाख से ज्यादा के आंकड़ा बैठता है। तो ट्रेनें चलाना ही एकमात्र जो सशक्त माध्यम था ताकि प्रवासी श्रमिक शीघ्रता के साथ पहुंच सके। और प्रवासी श्रमिकों की जो समस्याएं देखा होगा आप सभी ने कि किस तरीके से जो वीडियोस आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि पोटली बांध बांध कर सड़कों पर बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं कि कब उनको अपने गृह राज्य जाने की, अपने घर तक पहुंचने की नौबत मिलेगी या समय मिलेगा, मौका मिलेगा। और इसी को देखते हुए, इन सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि ट्रेनें चलाई जाएंगी प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। और अगर हम बात करें, जैसे कि अभी देखा हमने कि ट्रेनें कुछ चलनी शुरू हो गई हैं प्रवासी श्रमिकों को लेकर, तो क्या ट्रेन सेवाएं 3 मई के बाद अब शुरू हो जाएंगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। और लॉकडाउन की अवधि चूंकि 3 मई तक है, संपूर्ण लॉकडाउन जो देश में लगा हुआ है, तो 4 मई से क्या होगा, इस सवाल सबके मन में है। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक हुई है प्रधानमंत्री निवास पर। और इस मैराथन बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा हुई है कि 4 मई से क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको कहां छूट दी जा सकती है और जहां पर प्रतिबंध बनाए रखने हैं वहां पर और क्या क्या चीजों को ध्यान देना होगा, इस बारे में बड़ी लंबी बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राष्ट्र को फिर से संबोधित कर सकते हैं या फिर केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान भी जारी किया जा सकता है। उधर अगर हम देखें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारी कर ली है। दरअसल 4 मई से अब सरकार जो भी निर्णय करे, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन में वो बातें बताएं या सरकार की तरफ से कोई बयान जारी हो, लेकिन 4 मई से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरअसल देश को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है, जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन। अब जो भी घोषणा होगी, इन्हीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आज सूची जारी की है रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की, इसके आधार पर होगी। और इस पर अगर हम आपको ज्यादा जानकारी दें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नियमों के अनुसार अब अगर जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वह ग्रीन जोन में आएगा। पहले यह समय 28 दिनों का था। लॉकडाउन खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी देश में मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे जहां पर कोरोना वायरस फैलने का अधिक खतरा है। यानी अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस का कहर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही कोरोना वायरस के कुल 10,000 से अधिक केस सामने आए हैं और 400 से अधिक मौतें हुई हैं। ये जो 3 जोन बनाए गए हैं, इसकी कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं। इसमें इसके अनुसार राज्य के इनपुट के अनुसार केंद्र लगातार लिस्ट में बदलाव करेगा। 1 हफ्ते की रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट में बदलाव होते रहेंगे। रेड जोन में किसी भी तरह की मूवमेंट में छूट पर पूरी तरह रोक होगी। ऑरेंज जोन में स्थानीय प्रशासन अपनी ओर से कुछ छूट दे सकता है। ग्रीन जोन में लॉकडाउन के सामान्य नियम लागू होंगे, यानी जरूरत की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन ही जानकारी देगा। अब केंद्र ने संकेत दिए हैं कि 4 मई से ग्रीन जोन्स में छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सामान्य जनजीवन का हिस्सा रहने वाले हैं। देखा जाए तो देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज्यादा ये जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा सकता है।
केंद्र 1-2 दिन में इस पर फैसला ले सकता है, लेकिन संबंधित राज्यों में आखिरी फैसला वहां की सरकारों पर निर्भर होगा। ग्रीन जोन्स में 4 मई से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, रिपेयरिंग शॉप्स, कपड़े की दुकानें, रेस्तरां, हेयर कटिंग सैलून जैसी सेवाओं को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि इन दुकानों पर भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। पंजाब सरकार ने तो लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन उसने भी ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाली सभी दुकानों को 50% स्टाफ और कुछ अन्य शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि वहां सैलून, स्पा जैसी सर्विस देने वाली दुकानों को इजाजत नहीं दी गई है। ग्रीन जोन्स में ट्रांसपोर्ट को भी सीमित रूप से खोला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बसों और टैक्सियों को ग्रीन जोन्स के भीतर चलने की इजाजत दी जा सकती है। इंटर स्टेट बस सर्विस बंद रहेगी। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इस तरह की छूट मुमकिन है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। 3 मई के बाद ग्रीन जोन्स में प्रतिबंधों के दायरे को सीमित जरूर किया जा सकता है, लेकिन भीड़ भाड़ की इजाजत तब भी नहीं होगी। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जुलूस जैसी भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों पर आगे भी रोक बरकरार रहेगी। इस बीच देश में कोरोना वायरस के कारण 72 और लोगों के जान गंवाने के साथ ही शुक्रवार को इससे मरने वाले लोगों की संख्या 1147 हो गई और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से अब तक 25,007 लोग संक्रमित हैं, जबकि 8,888 लोग स्वस्थ हो गए और एक मरीज देश छोड़कर चला गया। कुल 35,043 संक्रमितों में से 111 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में, ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली से 40 बसें कोटा के लिए रवाना हुई हैं ताकि जहां पे दिल्ली के छात्र फंसे हुए हैं उनको घर वापस लाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी यह नहीं कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरह फेल होगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों को इसकी इजाजत दी गई है इस थेरेपी के प्रयोग की, वहां पर वो प्रयोग कर भी रहे हैं और दिल्ली में एक जो थेरेपी की गई थी, प्लाज्मा थेरेपी, वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और जबकि वो उससे पहले वो आईसीयू में था, बहुत गंभीर था, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बाद वो स्वस्थ हो गया है। और इसको देखते हुए हम इसको बढ़ाने का निर्णय कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे कैसे नतीजे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी के जो नतीजे हैं आगे भी सकारात्मक रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में 1100 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं, उनके भी सरकार संपर्क में है और वो लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जान बच गई है, औरों की जान भी बचनी चाहिए। इसके अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वह घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो और खास तौर पर जो जरूरतमंद है उसकी मदद के लिए जरूर निकलें, किसी को भूखा नहीं सोने दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।